श्वेता पहुंच गई हैं आप वडोदरा, तो दिखाइए तस्वीरें, पीछे क्या कुछ चल रहा है। बहुत ही अच्छी लग रही हैं आप इस वक्त। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, थैंक यू सो मच। देखिए, आप जहां होते हैं ना उस रंग में आपको रंगना होता है। तो आप गुजरात में है, वडोदरा में है, तो जाहिर सी बात है आपको गुजराती वेशभूषा में दिखना भी पड़ेगा। मैंने कोशिश की है जैसे तैसे साड़ी पहनने की, बट इट्स ओके। देखिए, सबसे पहले आपको नवलखी ये ग्राउंड दिखा रहे हैं अभी थोड़ी ही देर में। यहाँ पर आपको बता दें कि नवरात्र के दौरान भी ना छुट्टी नहीं होती है एज सच। लोग सुबह से काम करते हैं, लेकिन उसके बाद ऑफिसेज स्कूल खत्म करने के बाद यहाँ पर लगभग 9 बजे के बाद आपको यहाँ रौनक देखने को मिलेगी। और ये जहां पर मैं मौजूद हूं, लगभग 50,000 लोग यहां पर एक साथ गरबा करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने कलरफुल यहां पर शैंडिलियर्स लगाए गए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं। सामने बहुत बड़ा मंच लगा हुआ है जहां पर परफॉर्मेंस आएंगे और यहां पर लाइव परफॉर्मेंस यहां पर देंगे। आपको हम बता दें कि यहां पर चूंकि 50,000, आपको जैसा कि मैंने बताया कि 50,000 लोग यहां पर आएंगे गरबा खेलने के लिए, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ आयोजक है उनका जैसे कहना है कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र अरगड़े। उपेंद्र जी, ये बताइए कि मैं खुद देख रही हूँ, पिछली बार भी मैंने यहाँ देखा था 50,000 लोग आए थे, लेकिन एक बात थी कि कोऑर्डिनेशन जबरदस्त था। इस बार क्या कुछ सेफ्टी के लिए आप लोग कर रहे हैं? इस बार हमने खास ध्यान रखा है कि बहुत सारे हार्ट अटैक के इश्यूज आ रहे हैं। सो वी प्रोवाइडेड दोनों गेट जो हैं हमारे, वहाँ पे हमने एक हॉस्पिटल, स्टैंडिंग हॉस्पिटल की व्यवस्था की है। 5 बेड रखे हैं, आईसीयू ऑन व्हील्स की एम्बुलेंस है। कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कहीं पे भी दिक्कत आती है, तो हमारा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वो खड़े पैर खड़े रहता है उन सबकी सेवा के लिए। कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, लेकिन वहाँ पे 24 की लेन, यानी 48 लेन, जहाँ से लोगों को आने जाने में जरा भी दिक्कत ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था की। ये बताइए, 50,000 लोग जब इस ग्राउंड पे एक साथ गरबा करते हैं, तो वो सर्कल्स भी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े सर्कल्स होते हैं, लगभग कितने होते होंगे? जी, परंपरागत गरबे की जो आदत है, यानी आज गुजरात भर में बड़ौदा के गरबे जो प्रसिद्ध हुए हैं, उसके सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक राउंड में जैसे गरबे खेलते हैं, उसके आगे एक राउंड, उसके आगे एक राउंड, ऐसा करके आप देख रहे हो पूरा मैदान वो राउंड से भरा जाता है और एक ही लय पे, एक ही ताल पे लोग झूमते हैं और गाते हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, मैं आपको खुद बता दूं, देखिए पिछली बार मैं खुद यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ से मैंने दिखाया था सभी को नजारा। एक बार फिर से आपको बता दूं, देखिए जो फर्क है, जो अंतर है, वो ये है कि अगर अहमदाबाद में आप जाएंगे या फिर आप सूरत में भी जाएंगे, तो आपको अगर इतना बड़ा ग्राउंड है तो लगभग कई सारे आपको छोटे छोटे सर्कल्स जो है, ग्रुप्स में आपको लोग परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती या फिर कह लीजिए अगर यहाँ की बात करें वडोदरा के गरबे की, तो वो है उसका ट्रेडिशनल फॉर्म में होना। यानी कि जो उसका ट्रेडिशनल फॉर्म है वो अपने आप में रहता है और बीच में सिर्फ ये मंच आपको दिखेगा और उसके चारों तरफ बड़े बड़े सर्कल्स में लोग यहाँ पर गरबा करते हैं। और कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त होता है कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और देर रात तक, और अब तो कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया है शगुफ्ता, 12 बजे तक, हालांकि पहले बंद कर दिया जाता था, अब ये अलाउ कर दिया गया है कि 12 बजे के बाद भी आप गरबा कर सकेंगे, यानी कि मस्ती भरपूर होगी। श्वेता, मैं ना इंतजार कर रही हूँ कब आप भी गरबा करना वहां पर शुरू करें और तस्वीरें हम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को यहां पर दिखाना शुरू करें। अब मुझे ये बताइए श्वेता कि कोई ऑफिशियल टाइम है कि जब खेलना स्टार्ट होगा, वहां पर जब ग्रुप्स आएंगे अपनी परफॉर्मेंस करेंगे, वो कोई वक्त है क्या? देखिए शगुफ्ता, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ छुट्टियां नहीं होती है, तो लोग अपने ऑफिसेज, अपने दुकान, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत हैं, तो वो अपने दुकान जाते हैं। सब बंद करने के बाद ये भी बहुत बड़ी खूबी है यहाँ पर कि पूरा गुजरात अपने आप में अमेजिंग है। ये सोच के लेवल पे भी अमेजिंग है कि पूरा गुजरात, ऑलमोस्ट पूरा परिवार, हर घर में आप देखेंगे कि सारे लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी कि गरबा ग्राउंड में मिलेंगे। तो यानी पूरे दिन का काम निपटाने के बाद लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। अभी बज रहे हैं 7:15 के आसपास, अभी टाइम हो रहा होगा शगुफ्ता, लेकिन यहाँ पर आप जो रौनक पूछ रही हैं, 9 बजे के बाद लोग जो है वो जुटना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर 9:30 के आसपास आप जो है गरबे की शुरुआत हो जाएगी। तो ऑफिशियल एज सच टाइम नहीं है, मैं कोशिश करूंगी एक बार आपको दिखाने की, हालांकि थोड़ा सा मैं दूर हूं। यहाँ पर माता का मंदिर भी सजाया गया है, जो कि शायद मदन जी के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा दिखाना, क्योंकि हम एकदम दूसरी तरफ हैं। लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोग यहाँ आए हैं और सिक्योरिटी पर्पज से भी यहाँ पर देखिए पुलिस वाले भी कई मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं और किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको सुनिश्चित यहाँ पर किया गया है। और माता की बहुत खूबसूरत यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ जो ट्रेडिशनल गरबा होता है ना शगुफ्ता,
शगुफ्ता, वो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल गरबे में सबसे अच्छा उसकी जो खूबसूरती होती है कि माता की चौकी एक जगह होती है, उनकी मूर्ति लगाई जाती है, उनकी आराधना होती है और उनकी आराधना के बाद ही यहाँ पर गरबे की शुरुआत होती है। और फिर आप देखेंगे एक से एक रंग, यानी कि पिछली बार हमने आपको दिखाया था, एक शख्स आया था, उसने कई क्विंटल की एक तरह से पगड़ी पहनी हुई थी जो कि जबरदस्त थी। और ऐसे ही बहुत लोग आएंगे, अलग अलग तरह की आरती, अलग अलग तरह के उनके अपने टैलेंट्स यहाँ दिखाने के लिए। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा शगुफ्ता, और थोड़ा सा पेशेंस हमने रखा है। चलिए लौटती हूँ श्वेता आपके पास, सूर्यागिनी के पास चलते हैं। कोलकाता में वो मौजूद है, वो भी रंग दिखा रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल के। सूर्यागिनी, कहते हैं ना कि कोलकाता में जब भी किसी पंडाल की हम बात करते हैं तो हर पंडाल अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। हर पंडाल कुछ ना कुछ कहता है, एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से वहां पर सजाया जाता है। जो पंडाल इस वक्त आपने मुझे दिखाया, हमारे दर्शकों को दिखाया, उसके पीछे की कहानी क्या है वो बताइए जरा। सूर्यागिनी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए वापस श्वेता के पास ही चलते हैं। श्वेता, आप जहां पर मौजूद है ना, यहां पर ग्रुप्स का आई एम श्योर कि कंपटीशन होता होगा कि ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम ट्रेडिशनल वेयर की बात करते हैं, जब हम कॉस्ट्यूम्स की बात करते हैं, तो उसमें भी कंपटीशन होता होगा, इसने अच्छा पहना है या इसने अच्छा पहना है। ऐसी भी तस्वीरें सामने आएंगी निकलकर? बिल्कुल, रौनक देखने लायक होती है। मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर देखिए कई सारे यहाँ पर मार्केट्स हैं जहाँ पर लोग जाकर ट्रेडिशनल वेयर खरीदते हैं। यहाँ पर बुटीक्स हैं कई सारे, जिसकी स्टोरी खास करके गुड न्यूज टुडे पर मैं भी आपको दिखाऊंगी। कल उसको हम कवर करने वाले हैं और वो दिखाएंगे कि इस बार वडोदरा में खास करके क्या ट्रेंडिंग है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो अलग अलग तरह के आपको बता दें, ट्रेडिशनल वेयर में भी ट्रेडिशन और जो ट्रेंडिंग इस वक्त चल रहा है, जो आप इंस्टाग्राम पे देखती हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देखती हैं, तो वो सारी चीज दोनों का जो एक तरह से ब्लेंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और हाँ, नो डाउट, क्योंकि तैयारी जबरदस्त होती है और यहाँ पर हर एक गुजराती, चाहे आप किसी के पास चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपकी तैयारी कैसी है गरबा की या फिर नवरात्र की, तो उनका यही कहना होता है। जैसे दुर्गा पूजा, आप अभी वहां सूर्याग्नि से बात कर रही हैं कोलकाता में, तो जिस तरह से बंगालियों के लिए, जो उनकी बंगाली फैमिलीज है, पूरे साल इंतजार करते हैं वो दुर्गा पूजा का, नए नए कपड़े खरीदते हैं इसी दिन और अच्छी तैयारी होती है, वैसे ही गुजरात में नवरात्र का ये समय होता है जब गरबे के लिए अलग से तैयारी, पूरे 9 दिन ड्रेसेस अलग अलग होंगे, क्योंकि माता के अलग अलग कलर हर दिन के हिसाब से होते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी भी थोड़ी देर में जब लोग आ जाएंगे कि अलग अलग डिसाइड होते हैं उनके कलर्स, यानी कि उनकी चनिया चोली जो होगी पहले दिन कौन सी होगी, दूसरे दिन कौन सी पहननी है और नवमी के दिन कौन सी पहननी है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। उनकी ज्वेलरीज भी उसी तरह से डिसाइड की जाती है।